Money has a tendency to do that. Security does. Now I live life as it comes. Welcome back to another vlog. डॉग के पीछे ना कुछ स्किडें पड़ी हुई हैं, वो मूव कर देता हूँ। इन स्किडों की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली स्किड्स। तो मैंने पहले देख ली थी, मैंने कहा कि जब मैं बैकिंग करूँगा ना तब भाई साहब इसको मूव करेंगे। सो बैकिंग अपनी गुड चल रही है, ये बस बॉदर कर रही थी हमें। भाई साहब मूव कर दिया मैंने स्किडिंग। जैसे एक दफ़ा डॉग के अंदर हमने एंटर कर लिया ना, पीछे नहीं जाई जाना, आगे पुल करके स्ट्रेट कर लेना पहले। चला जा भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। सो बैकिंग मैंने कर दी है। सुबह के भाई साहब 9 बज रहे हैं। नींद मैंने भाई साहब बहुत अच्छी की है, रात में नींद पूरी भी हो गई है। सो नो द प्लान इज़ पिकअप करने के बाद भाई साहब हम ड्राइव नहीं कर सकते। अब ये आप सोच रहे हो भाई ये क्या 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 भाई साहब क्यों नहीं कर सकते। भाई साहब अपने पास 24 आवर है। सो 24 आवर मतलब 2 शिफ्ट। लरीडो से 3 शिफ्ट्स की ड्राइव है। 3 शिफ्ट मतलब 30 घंटे की ड्राइव है, ऑलमोस्ट 30-31 घंटे की। तो अपने पास 24 घंटे हैं। सो मुझे यहाँ पे 12 घंटे हो गए हैं स्लीप में। और भाई साहब अगर मैं 24 घंटे और खड़ा हो जाऊँ तो 36 घंटे हो जाएंगे। तो अपने 70 घंटे का जो अपना साइकिल है वो आ जाएगा। वी आर गुड देन। सो अब प्लान यही है फ़िलहाल। अभी तो ब्रेकफास्ट करते हैं, पिकअप करने के बाद भाई साहब जो लॉग बुक को पर्सनल में डाल के, पर्सनल बताया था ना आपको, पर्सनल कन्विंस होता है जैसे कि शो में करवा दूंगा कि आई एम गोइंग फॉर अ फूड और आई एम गोइंग फॉर अ जिम। ऐसे उधर जाके ट्रक साहब यहाँ से 9 माइल्स दूर है, 2 माइल्स बोले तो 13-14 किलोमीटर। वहाँ जाके हम अपना रीसेट पूरा करेंगे और फिर कल मतलब फ्राइडे वहाँ से हम करेंगे अपनी ड्राइव स्टार्ट। फ्राइडे, सैटरडे और संडे शाम को हम पहुंचेंगे अपने यार्ड में। भाई साहब एक मसला हो गया। सो ये जो लोड है अपने ट्रेलर में आ नहीं रहा, क्योंकि अपना जो ट्रेलर है वो रीफर का। सो ये क्रॉस ट्रैक हो रहा है लोड, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस ट्रेलर में करना है ट्रैक। सो ये जो ट्रेलर है ये ड्राइव है ना, और ये भाई साहब रीफर। उस ट्रेलर की साइड मोटी है। ये जो रोल है इन्होंने ऐसे रखने हैं जैसे वो आगे पड़े हैं, लेकिन भाई साहब इस ट्रेलर में ये फिक्स नहीं हो रहे। सो देखो अब क्या करते हैं। तो भाई साहब ये मसले चलते रहते हैं। जब भी ड्राइव वैन का लोड रीफर में पिक कर लो ना, क्योंकि रीफर का वैसे ही वेट ज़्यादा होता है और रीफर में सामान भी कम आता है, मतलब रीफर अंदर से तंग होता है। ड्राइव वैन भाई साहब बहुत खुली होती है। सो भाई साहब अभी जुगाड़ लगाने लगे हैं। सो देखो अब ये जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता। इसको क्रॉस ट्रैक बोलते हैं। ये वाला भी ट्रेलर अभी आया, इस ट्रेलर में से उस ट्रेलर में लोड स्विच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रैक।
भाई सब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। अगर आपने पीनी है तो आप बना के पी सकते हो। 2 hours later. सो फाइनली अपने ट्रेलर में लोड पूरा आ चुका है। सो थैंक यू अमीगो। सो मैं गारंटी से बात करता हूँ, अगर ये कोई गोरा या काला भाई होता ना, उसने ट्रेलर रिजेक्ट कर देना था, क्योंकि ये ड्राई वैन का लोड था। भाई साहब रीफर में हम लोड करवा रहे हैं, कोयल का लोड है, स्टील का। सो काफ़ी हैवी होता है। सो अब चलते हैं ट्रक स्टॉप पे, इसी करवाते हैं स्केल, और ये मक्सिके को थोड़ा बहुत ना इनाम के तौर पे हम कुछ दे देते हैं, क्योंकि भाई साहब इसने लोड कर दिया। ये जो मक्सिके हैं ये अपनी तरह ही होते हैं, गोरे कालों की तरह नहीं होते। गोरे काले तो भाई साहब रूड ही बहुत होते हैं। तो मेरे पास मेरे ख्याल से जस्ट $20 हैं इस टाइम कैश। तो $20 इस भाई को दे देते हैं, क्योंकि भाई साहब इसने लोड कर दिया। यहाँ से फिलहाल आप निकलते हैं। अगर ट्रेलर का टायर फुल पीछे होना तो ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत चढ़ा के टर्न करना होता है, बहुत ज़्यादा। तो ट्रक भाई साहब पूरा जोर मार रहा है, तो स्केल इसकी करानी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जो वेट है वो 40,000 LBs है, मतलब कि ग्रोस वेट तो ओके है, लेकिन हमें ट्रेलर के टायरों के ऊपर एडजस्ट करना होगा। तो यूएस में सिर्फ ये स्केल के ऊपर वेट ही तो चेक करते हैं। सिर्फ 6 आवर की वजह से मैं रीसेट करना पड़ रहा है। सो मेरे पास 24 आवर का साइकिल है। अगर 30 आवर का साइकिल होता तो मुझे रीसेट करने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी 10 आवर्स तो मैं रात में रुका ही था स्लीप के लिए। और ये है कि मुझे सिर्फ 24 घंटे और रुकना होगा, मतलब कि अब कल सुबह मेरी लॉग बुक रीसेट होगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम रुक जाएंगे भाई साहब। लेकिन बताने का मकसद ये था कि भाई साहब सिर्फ 6 आवर्स की वजह से 24 घंटे रुकना पड़ रहा है। अगर 6 आवर होते तो 24 घंटे रुकने की हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से लोड पिक करते हैं और मैं वापस फिर निकलता। वक्ती तौर पे मैंने अंदाजे से एडजस्ट कर ली है। अब स्केल पे चढ़ के पता लगेगा कितना वेट है। First wave, फर्स्ट वेव top number. 626। If you ऑलराइट। वेट चला गया उनके पास अंदर। अब जाके मुझे वो येलो स्लिप लेनी है, उसके ऊपर वेट लिखा होगा एक्सल बाय एक्सल। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, मेरे साथ नहीं है, सारे ट्रक ड्राइवर्स के साथ होती है, जो पुराने हैं नहीं है सारे। भाई साहब जब बहुत ज़्यादा पार्किंग आपको मिल जाए ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे मैं पार्क करूँ। और जब पार्किंग एक आधी हो तो फिर भाई साहब आप उसी जगह पे पार्क करते हो। बेशक वो बहुत टाइट बैग है, बेशक वो बहुत इजी बैग है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पार्किंग हो तो बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं भाई साहब किधर पार्क करूँ। अब यहाँ पे इतना बड़ा ट्रक स्टॉप है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ करूँ पार्क। कनाडा की कंपनी है, वो भाई सो रहा है, मैंने कहा उसके साथ ही पार करते हैं। ग्रोस वेट अपना 77,000 LBs है, विच इज ओके। और स्टेयर पे 11,000 है, ड्राइव पे 34,240, बस 240 ज्यादा है, वो थोड़ा मुझे पीछे करना है। और ट्रेलर पे जो ट्रेलर के टायर हैं उनके ऊपर 31,000 LBs है। सो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो स्टेयर एक्सल है वो ट्रक के आगे वाले पहिए हैं, जो ड्राइव एक्सल है वो ट्रक के पिछले पहिए हैं, और जो ट्रेलर एक्सल है वो ट्रेलर के जो पिछले पहिए नहीं है। 240 LB ये वाला वेट मुझे इस जगह पे करना था। सो वो आपको निशान नजर आ रहा होगा। सो पहले उस वाले होल में ये बोगी पिन थी, तो मैंने अब 2 होल पीछे कर दी है। सो तकरीबन कोई 400-500 LB पीछे वेट चला गया। सो आगे अब कम हो गया होगा। सो इस जगह पे अब वेट हो गया होगा मेरे ख्याल से 33.5 अंदाजे के हिसाब से।
सो ठीक है, क्योंकि 70,200 LB तो ग्रोस वेट था, सो इट्स गुड नाउ। तो इंशाल्लाह मैं कल सुबह यहाँ से करूँगा ड्राइव 9:30 बजे स्टार्ट। सो 9:30 बजे ही व्लॉग करेंगे कंटिन्यू। ये पाइप भाई साहब अपना फटा था, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। सो इस पाइप को मैं कर लूँगा फिक्स। सो आपको मिलता हूँ मैं कल सुबह 9 बजे। Next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टेक्सास। तो अपनी लॉग बुक रेडी हो चुकी है। आज जुमे का बाबरकत दिन है और हम अपना ट्रिप करने लगे हैं स्टार्ट। अब मुझे यहाँ से जाना है वापस मिसिसागा। मिसिसागा यहाँ से 2900 किलोमीटर है, 1841 माइल बनते हैं। ये टैंक होता है रीफर का, सो इसको जरूरत नहीं चेक करने की क्योंकि भाई साहब लोड ही ड्राई का। सो ये जो ऊपर निज़ाम लगा हुआ है ना, सो ये हीटिंग कूलिंग का निज़ाम है। अगर आपने अपने रीफर में हीटिंग कूलिंग करवानी है, मतलब जब गर्मी के दौर में अगर आपने अपना रीफर नहीं यूज़ करना, स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो भाई साहब इधर पे करो। तो ये ऊपर आपको सारा नज़र आ रहा है, इसके अंदर से हवा आपके ट्रेलर के अंदर आएगी। आपका लोड अगर तो ठंडा रखना है ठंडा रहेगा, अगर तो गर्म रखना है। तो ये मौसम के हिसाब से होता है। और भाई साहब सील अपनी कायम है। एक टायर नीचे स्पेयर पड़ा होता है हर ट्रेलर के। अगर इन केस कभी रोड के ऊपर कोई भी टायर फट जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो भाई साहब हम ये टायर चेंज करवा सकते हैं। ये नीचे वाली फॉग लैंप्स हैं, ऊपर वाली लाइट्स हैं, और ये सिग्नल लाइट्स हैं। ये जो यहाँ एक चलती है, ये वाली भी चलेगी यहाँ पे, ये वाली। और वो जो ऊपर लाइट है वो ट्रक की मार्कर लाइट है, पीछे वाली ट्रेलर की मार्कर लाइट है। तो सारा कुछ ओके है। अल्लाह का नाम लेते हैं और यहाँ से भाई साहब गेयर डालते हैं। और वैसे भी जुमे का दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ट्रैफिक मिलता है भाई साहब जुमे के दिन, क्योंकि वीक का आखिरी दिन होता है। हर बंदे को जल्दी होती घर जाने की। मुझे नहीं लगता कि मैं रास्ते में कहीं रुकूंगा जब तक मेरा डैलस क्रॉस ही ना होगा, तब तक भाई साहब नहीं मैंने कहीं रुकना, क्योंकि डैलस में इतना ट्रैफिक मिलता है भाई साहब, स्टक हो जो 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये साथ में ही हाईवे 35 है। सुबह ही आ जाते। वेट मैंने कल एडजस्ट कर लिया था। अब आगे स्केल भी आनी है। स्केल नहीं आप कह सकते, बॉर्डर पुलिस खड़ी होती है वहाँ पे, चेक कर रही होती है कि कोई बंदा ट्रक तो नहीं लेके जा रहा वापस टेक्सास से। ये जो शहर है ना बिल्कुल मैक्सिको के साथ लगता है। सो ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर नहीं है, वाघा बॉर्डर, तो सेम ऐसे ही है, साथ साथ में है। तो भाई साहब लोग फलांग के ट्रक ले जाते हैं इस सिटी में, सो फिर इस सिटी से आगे लेके जाना मुश्किल होता है उनके लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे ही इस शहर से बाहर निकलते ना, जिस एरिया से भी आप जाओगे, आपको यहाँ आगे चेक पोस्ट जरूर आएगी। और चेक पोस्ट से भाई साहब बॉर्डर पुलिस खड़ी होती है, अपने कुत्ते लेगी। तो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर हम पाकिस्तान में 3000 किलोमीटर गाड़ी के ऊपर रोड ट्रिप करें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर ही निकल जाएंगे, ऐसी है ना। तो मैंने कभी रोड ट्रिप किया नहीं है पाकिस्तान में। मेरा ड्रीम था पाकिस्तान में कि मैं रोड ट्रिप करूं, भाई साहब कभी कर नहीं सका। जब भी पाकिस्तान आऊँगा जरूर रोड ट्रिप करूँगा। कल मैंने इस ट्रक स्टॉप पे पिक्चर्स क्लिक की थी, तो कैसी लगी पिक्चर्स आपको? ये भाई का हिडन टैलेंट है। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो तो देख ही लेंगे, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो ऐसा वो कुत्ते देखो आप बस, ये बस पूछते हैं कि सिटीजन आपके पास कौन सी है। Canadian. Anybody else? What's that? Anybody with you? No, sir. ये इंग्लिश भी बोलते हैं, ऐसे लगता है स्पेनिश बोल रहे हैं। तो पूछते हैं एनीबॉडी विद यू, मैं कहा क्या बोल रहा है भाई। फिर उससे थोड़ा सा आहिस्ता बोला कि एनीबॉडी विद यू, मैं कहा नो सर। सो क्योंकि ज़्यादातर लोग भाई साहब टीम में जॉब करते हैं, अब आप कहाँ भाई अकेला करता है। सो एक दफ़ा मैं लोड पिक करने गया कंपनी में, वहाँ पे एक लेडी थी सिक्योरिटी गार्ड। मतलब जब कंपनी में एंटर होते हैं ना, तो सिक्योरिटी गार्ड आगे एक छोटी सी बिल्डिंग होती है, वहाँ से हमें चेक इन करके फिर आगे जाना होता है। सो मैं उस बिल्डिंग में गया,
वहाँ मैंने टक किया पार्क, उसके बाद जाके मैं उतर के अंदर गया। सो मुझे लेडी पूछती आर यू ट्रक ड्राइवर, ओल्ड आर यू? सो मैंने उसको बोला कि आई एम 23 ईयर ओल्ड। कहती यू डोंट लुक लाइक 23 ईयर ओल्ड, यू लुक लाइक 18-19। सो तब मेरी बीएड थोड़ी सी हल्की थी। सो भाई साहब लोग यकीन नहीं करते मुझे कि मैं ट्रक ड्राइव करता हूँ। अब आगे ना एक बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप आएगा, अगर तो मैं वहाँ रुका सो आई विल शो यू। भाई साहब उस ट्रक स्टॉप के अंदर क्या यार मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत कमाल ट्रक स्टॉप है। उसके अंदर प्लेट्स लगी हुई हैं अमेरिका की जितनी भी स्टेट हैं उन सब की प्लेट्स लगी हैं। बहुत वीआईपी ट्रक स्टॉप है। ये ट्रक स्टॉप आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कैबन में लगा लेता हूँ क्योंकि भाई साहब हमने यहाँ कौन सा रुकना है, बस आपको ट्रक साहब दिखाना है और फिर यहाँ से भाई जल्दी बल्दी हो जाना है। ये वाला व्लॉग मुझे लगता है भाई साहब लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे खाली कैबन कौन सा है भाई साहब? ये बंदा कहाँ खड़ा हुआ है? सो ये वाले कैबिन खाली मिल गए हैं हमें, यहाँ ही कर लेते हैं पार्क। डीजल भाई साहब हमने कोई नहीं भरवाना, वैसे ये बिजी कोई नहीं है इतना, इस वजह से मैं यहाँ पार्क कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने पार्किंग में करना था पार्क। इस ट्रक साहब का नाम है फ्यूल अमेरिका, काफ़ी बड़ा ये ट्रक साहब है। पार्किंग यहाँ पे इतनी नहीं है लेकिन भाई साहब अंदर से ये पूरा शॉपिंग मॉल की तरह ही है। चेक करो आप फर्स्ट लुक इसकी। भाई साहब ये चेक करो, इसकी मैं बात कर रहा था। ये मुझे लगता है कि मेक्सिको की भी प्लेट्स इसके अंदर, इतनी ज़्यादा तो भाई साहब यूएस में स्टेटें नहीं हैं जितनी इन्होंने प्लेटें लगा रखी हैं यहाँ पे। पूरा शॉपिंग सिस्टम है यहाँ पे। ये मेक्सिकन कैब ये बड़ी चलती है यहाँ पे टेक्सास में। तो ये मेक्सिको की भाई साहब उनके कह लो कि जैसे कल्चर में ये कैब बहुत फेमस है। ये इस साइड पे फूड कोर्ट है। इस साइड पे भी ये प्लेट्स लगी हुई हैं। मेरे ख्याल से ये और ये सेम ही है, सो इन्होंने आगे पीछे करके लगाई हुई हैं। मे बी जितनी हुई नज़र आ रही हैं तो सारी तकरीबन यूएस की स्टेट है, मिशिगन, मसूरी, ओक्लाहोमा, हॉलीवुड। भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भाई ने इस ट्रक साहब पे। ये वाला जो ब्रिज है गोल्डन गेट, बहुत फेमस ये ब्रिज है। साइड पर भी प्लेट्स लगी हैं। सो भाई साहब ऐसा था ये ट्रक साहब। सो मैं एक दफ़ा यहाँ रुका था तो मैंने सोचा था कि आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। ये फूड कार्ट है। सो यहाँ से निकलते हैं, हमें यहाँ से भाई साहब कुछ नहीं बाय करना। भाई साहब पूरी टी शर्टों की दुकान है यहाँ पे। लेकिन भाई साहब ये सारी मैक्सिकन चीज़ें हैं, मतलब कि मैक्सिको से ही आती हैं। सो टी शर्ट्स, इनके छाकू चुरियाँ, और ये पता नहीं भाई सब तस्वीरें देखो। कैसा लगा आपको ये ट्रक साहब? तो आई होप अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था। सो नाउ कोई ब्रेक नहीं, आई विल सी यू जब मैं डैलस क्रॉस कर लूँगा। 2000 years later. नॉन स्टॉप 7.5 घंटे ड्राइव करने के बाद इस पिकनिक एरिया पे मैं रुका हूँ। सो पीछे लोगों के फार्म हाउस है, तो वहाँ बैठ के मैं फूड खाने लगा हूँ। सो मैंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया डैलस को बाईपास करने का। हाईवे 35 के ऊपर एक सिटी आता है वाको, वहाँ से मैंने एक लोकल हाईवे निकाला है। और फिर ये है कि अब ये जो पीछे हाईवे है ये ऑल द वे मुझे सल्फर स्प्रिंग एक शहर है हाईवे 30 के ऊपर आता है। सो वहाँ पे जाके अब मुझे निकालेगा हाईवे। फूड मेरा रेडी है। सो यहाँ पे सुकून से बैठ के अब मैं खाऊँगा खाना अपना। भाई साहब अकेला आपका भाई, और भाई साहब यहाँ पे कोई भी नहीं है।
सो ये है कि साथ में लोगों के फार्म हाउस हैं। पहले मैंने सोचा यार ड्रोन फ्लाई करता हूँ, लेकिन भाई साहब भूख लगी हुई है, भूख से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इस रास्ते से आने का ये फ़ायदा हुआ है कि भाई साहब अपना 1.5 घंटा बच गया, नहीं तो भाई साहब हमने इस टाइम ट्रैफिक में फंसे होना था डैलस में। सो ये फ़ायदा हुआ है इस हाईवे से आने का। सो अब मैंने यहाँ से जाया करना, यहाँ से जाया करना, यहाँ से जाया करना, अनलेस मेरी कोई डैलस में पिकअप ना हो या डिलीवरी ना हो। हेलो। सो मैं रुक गया हूँ यहाँ पे स्लीप के लिए। 45 मिनट की ड्राइव रह गई थी। आज मैंने 600 माइल्स भाई साहब ट्रक चलाया है। तो अभी इतनी हिम्मत है कि एक शिफ्ट मैं और कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब आज थकावट नहीं हुई। आई डोंट नो, आज का दिन आपको बोला ना फ्राइडे मेरे लिए बोला था ना मैंने कि फ्राइडे भाई साहब मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। सो फ्राइडे मुझे बहुत पसंद है। सो अभी यहाँ पे 9:15 हो रहे हैं। सो सुबह 7:15 बजे मेरी लॉग बुक हो जाएगी रेडी। सो सुबह करेंगे व्लॉग को कंटिन्यू। लव्स के ट्रक स्टॉप पे मैं रुका हूँ क्योंकि मुझे भाई साहब यहाँ से करना है फ्यूल। फ्लाइंग नहीं जाएंगे इस बार हम लव से करेंगे फ्यूल अप। भाई साहब उसका कार्ड नहीं चला, इस बार हमने सोचा कि लव से फ्यूल अप करेंगे। सो सुबह फ्यूल अप करेंगे और अपना व्लॉग करेंगे कंटिन्यू। गुड नाइट। ये भाई साहब कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैकिंग करने की। सो मैं वॉच करता हूँ, अगर भाई हिट करेगा सो उससे पहले भाई साहब हम ऑन कर देंगे। गुड गुड ब्रो, कीप इट अप ब्रो। गुड 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 गुड, यू डूइंग अ गुड जॉब ब्रो, यू डूइंग अ गुड जॉब। या कम ऑन ब्रो, इट्स गुड ब्रो, इट्स गुड ब्रो, इट्स गुड यू डिड इट। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 7:30 हो रहे हैं भाई साहब, सर्दी बहुत है यहाँ पे भी। सो फ्यूल अप करने लगा हूँ मैं। अनलॉक करवाने गया था भाई साहब। सो ये मोबाइल से मैं नहीं करवाता क्योंकि लव से सेकंड टाइम फ्यूल कर रहे हैं। अभी सूरज चढ़ा नहीं है, लेकिन सूरज भाई साहब चढ़ने पर है। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है और ये अपना ट्रक यहाँ पे पार्क है। जो लोग भाई साहब सूरज से पहले उठते हैं ना, कामयाबी उनके आसपास ही है। आज हम सूरज से पहले उठ गए हैं ना, इस वजह से लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ओ भाई बस कर, कितना पिएगा? 111 गैलन, 12 गैलन। जब हमें बैकिंग करनी होती है ना, स्ट्रेट बैकिंग, तो ये जो व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील, इसको थोड़ा थोड़ा घुमाना होता है, ज़्यादा नहीं घुमाना। अगर ज़्यादा घुमाएगा तो भाई साहब ये यकदम इधर चला जाएगा, यकदम इधर चला जाएगा। दिस इज़ अ प्रो टिप। इसको बोलते हैं प्री वर्कआउट। सो ये मैंने भी रिसेंटली बाय किया था। सो भाई साहब ये बड़ा ज़बरदस्त प्री वर्कआउट है। मैंने नहीं बोला, ये जिससे मैंने बाय किया, जिस शॉप से, उस भाई ने बोला था। इसको भाई साहब कहते ट्राई करो। खट्टे अंगूर नहीं होते, उसका टेस्ट आता है इसके अंदर से। सो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था भाई साहब। रात के टाइम तो मैं नहीं ट्राई करता, मैं अगर जिम करनी भी हो तो प्री वर्कआउट पीने के बाद नींद नहीं आती। और वो जो बॉडी शाडी नहीं बनती, वो इसी डब्बे से बनती है। जिम से कोई 20-1 मिनट पहले इस जंतर को पीना होता है। तो भी मैं पी लेता हूँ, अंदर जाके वार्म अप करते करते 20 मिनट हो ही जाएंगे। एक भाई साहब और आ गया अपने पीछे पीछे। उसने सोचा कि अहमद भाई वर्कआउट कर रहे हैं, सो हम क्यों ना करें। भाई साहब कोड़ा बहुत है ये, ऐसे थोड़ा बॉडी बनती है। बॉडी भाई साहब ये जंतर मंतर पीने पड़ते हैं। सो आपको दिखाता हूँ, बंदा आ गया भाई। ओ तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई साहब। ये किधर से निकला मुझे तो समझ नहीं आई। इस भाई ने मुझे लगता है यहाँ करना है पार्क, इस वाले स्पॉट पे। भाई साहब ये दरवाज़ा जिम का। सो ये इन्होंने लॉक लगाया हुआ है और दरवाज़ा भाई साहब ओपन हो जाता है। यहाँ चुभने लग पड़ी हैं भाई साहब। वर्कआउट करते हैं स्टार्ट। जो हम प्री वर्कआउट के डब्बे लेते हैं ना, वो सुइयाँ चुभने के लिए लेते हैं, समझ के ना।
ऑलवेज मेरा फेवरेट वर्कआउट होता है। मैं आपको अपनी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। तब मेरा वेट था 76 kg और राइट नाउ मेरा वेट है 89 kg। भाई सब डिफरेंस तो लगेगा ही ना। मसला हो गया एक, ये जो नीचे इसकी सिलेंडरी लगी है ना, इसकी गैस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये थोड़ी बहुत ही गैस आ रही है। ये इसकी सिलेंडरी है। मेरे पास कोई स्पेयर भी नहीं है। अब देखो क्या बनता है, बॉयल होते हैं या नहीं होते। ये जवाब दे गया। इसकी गैस ख़त्म हो चुकी है। चलते हैं पास में, इधर वालमार्ट है, वहाँ से भाई साहब इसका सिलेंडर जाके करते हैं भाई। इस पानी को मैं ना गिरा देता हूँ। यहाँ पास में ही वालमार्ट है, हमारे रास्ते में आएगा। 20-1 मिनट की ड्राइव है वालमार्ट की यहाँ से। गलत टाइम पे भाई साहब अपना सिलेंडर ख़त्म हुआ है। मैं स्पेयर लेके रखता हूँ। 2-3 मैंने सिलेंडर लिए थे, तकरीबन 2-3 मंथ हो गए। तो भाई साहब आजकल डाइट चल रही है ना, तो तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा भाई साहब ये मैं चूल्हा यूज़ करता हूँ। इस वजह से अपना जो सिलेंडर है ना वो ख़त्म हो गया। आज सैटरडे है, मुझे रोड पे 7 दिन पूरे हो गए। सैटरडे में निकला था ट्रिप के लिए। अगर रीसेट ना करते तो आज शाम में मैंने घर पहुंच जाना था, लेकिन कोई मसला नहीं, हम कल शाम में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से करना है लेफ्ट टर्न। भाई साहब भूख अपने को बहुत ज़्यादा लग गई है। वर्कआउट के बाद 30-35 मिनट के अंदर मील करना होता है। कोई चक्कर नहीं, 20 मिनट का वालमार्ट है। वालमार्ट से सिलेंडर पकड़ के राइट वे ये बॉयल करके भाई साहब आगे निकलेंगे, ड्राइव करेंगे कंटिन्यू। आज हमें किसी जगह पे भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सैटरडे है, सैटरडे को भाई साहब बहुत कम ट्रैफिक मिलता है हाईवे के ऊपर। भाई साहब वालमार्ट आ गया। ये ट्रकर्स की पार्किंग है इस साइड पे। ये वालमार्ट अलाउ करता है कि हम यहाँ रुक के शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब लोग यहाँ सो जाते हैं। यहाँ पार्किंग भाई साहब लगता नहीं हमें मिलेगी। वैसे हमने यहाँ पे टेम्परेरी पार्क करना है, इनकी मैं बैक साइड पे लगा देता हूँ। यहाँ स्टॉप साइन, यहाँ करेंगे पूरा स्टॉप। यहाँ कर देता हूँ साइड में पार्क, क्योंकि मैंने भाई साहब यहाँ से निकल जाना, यहाँ रुकना ही नहीं है। बस हमें जो चीज़ चाहिए अपने वो लेके यहाँ से खली बली हो जाए। यहाँ पे किया मैंने पार्क। हर जगह पे आपको ट्रक ही नज़र आएंगे। ये लोग रात में आए थे स्लीप के लिए, अभी तक भाई साहब उठे नहीं हैं। ये भाई एक और आ गया, ये अपना ओंटारियो का भाई। ये यूएस का वालमार्ट है भाई साहब। ये काफ़ी बड़े यहाँ पे वालमार्ट होते हैं। कनाडा में इतने बड़े वालमार्ट नहीं है जितने यूएस में, क्योंकि भाई साहब ये जो वालमार्ट है ये हाई अमेरिकन है। वो जो सिलेंडर है वो कैंपिंग वाली जगह पे होगा, जहाँ पे कैंपिंग का स्टफ़ होगा ना। यहाँ पर भाई साहब ये आ गए हम कैंपिंग वाले स्टफ़ में। और भाई साहब गन्ने चेक करो, ये सारी रियल गन्ने हैं, फेक नहीं है। ये एयर गन है सारी, ये इसके शरे। भाई साहब सिलेंडर किथे, सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये साइकिलों वाला एरिया आ गया, उसी साइड पर है।
तो यहाँ से गुजर के मैं परे गया हूँ, सो परे से दोबारा इधर आया हूँ तो भाई साहब ये पड़े थे, ये वाली सिलेंडर ही हमें चाहिए। 3-4 ले लेते हैं, 4 बहुत हैं, ये 4। ऐसा भी ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, $13 की हैं 4। अब यहाँ से मैं अपना मील डन करके निकलता हूँ भाई साहब। बार बार ब्रेक लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कि यार ट्रक साहब से ड्राइव स्टार्ट की, जिम से ड्राइव स्टार्ट की वालमार्ट है, अब वालमार्ट से ड्राइव स्टार्ट करूँ आगे फिर ट्रक साहब पे रुकूँगा तो अच्छा नहीं लगता भाई साहब। यहाँ ही मील वील करके यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। ज़्यादा देर तक निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जस्ट मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, सीरियस ना ले लेना। सो इसको यहाँ से करते हैं अनलॉक, ये अनलॉक होगी। सो इसको जस्ट पुल किया, अब यहाँ नहीं लगानी है। सो ये इसका को नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जगह खाली है। सो इस लॉक में इसको घुसाना है। राइट हैंड से करता हूँ। मैं आपको मिलूँगा 6 से 7 घंटे ड्राइव करने के बाद, ठीक है। इन 8 घंटों से अपने 8 घंटे निकल जाएंगे, काफ़ी अपनी वो ऊपर रेडी हो गई है। Many months later. ये जगह की देखी देखी लग रही है। तो मैं रुका हूँ इंडियाना में। सो ये है कि अब यहाँ से 10 घंटे की ड्राइव है। सो पहले मैं पीछे रुकने लगा था, फिर मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, सो जिम के बाहर करूँगा स्लीप। सो वहाँ से 10 घंटे की ड्राइव रह जाती है अपने यार्ड की। सो आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी दिखानी थी, एक और कोई कर दो यार। ओ 10 मंथ हो गए थे मुझे, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था और मेरे लिए नंबर बहुत बड़ा है, मे भी आपके लिए नंबर छोटा हो। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट की। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मुझे लगा था कि मे भी मुझे कोई ना देखे, मे भी मेरे सब्सक्राइबर ना हो। सो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद मैं सब्सक्राइबर देखूंगा, व्यूज़ देखूंगा। मुझे मोटिवेट रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सो इन सब्सक्राइबर से हम लोग कंटेंट क्रिएटर बहुत मोटिवेट होते हैं और फिर कंटेंट जाके बनाते हैं। सो बाकी है कि अगेन बहुत शुक्रिया आपका, बिग लव, जो भी मुझे देखता है, जो मुझे सपोर्ट करता है। सो एनीवेज इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड। कल हमारा 8वां दिन होगा ट्रिप पर और कल इंशाल्लाह लास्ट डे होगा। अल्लाह हाफिज़।